दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल तो 20% का अपर सर्किट लगा, तो तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है। वही ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर जिसने लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया, अब वो उनके लिए एक गोल्डन स्टॉक साबित हो रहा है। इस समय जब बाज़ार में मंदी का माहौल है, ये स्टॉक कमाल कर रहा है। निचले लेवल से कम 60% रिकवर हो चुका है। ₹22 के आस-पास पहुँचा स्टॉक 39 तक पहुँच गया है। तो इस तेजी के पीछे 3-4 बड़ी वजह है जिसको समझेंगे और क्या ये स्टॉक आने वाले समय और बेहतर कर सकता है? क्योंकि अपनी आईपीओ प्राइस से अभी भी ये आधी कीमत पे है। तो क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 38.24 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5.29% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो ये देख सकते हो कि कल 36.32 पर क्लोजिंग थी और आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 36.72 पर। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई, क्योंकि इस समय बाजार में संभावना कमज़ोर बनी हुई है। ग्लोबल रीजन की वजह से बाजार अप डाउन हो रहा है। इस वजह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की तो 35.70 का लो बना, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि रोज़ नए बदलाव होते हैं, रोज़ नए बयान आते हैं जिसकी वजह से बाजार अप डाउन करता है। तो लोग यहाँ पे जब भारी प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की, लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी के दम पे इसने आज 39.50 का हाई बनाया, यानी 39.5 तक पहुँच गया। तो जो स्टॉक 22.25 तक पहुँच गया था गिरते हुए, वो फिर से 40 तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इसका 52 वीक का जो हाई है वो 71.25 का है। तो स्टॉक उसी लेवल के आसपास आ गया है जब पिछली बार तेजी का दौर शुरू हुआ था, यानी 39 से ही दौड़ना शुरू हुआ था और 71 तक चला गया था। सरकार ने पीआरए स्कीम का बेनिफिट दिया था, फिर से वही दौर आ गया है। अब स्टॉक यहाँ से कितना दौड़ेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन पॉजिटिव माहौल जबरदस्त बन गया है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देखिए पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, यहाँ पे 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम बढ़ के 42 करोड़ तक पहुँच गया और 5 करोड़ का इसका डिलीवरी बेस काम हुआ। अब कल इसका वॉल्यूम सीधा 83 करोड़ तक पहुंच गया था और 13 करोड़ का तो यहाँ पे मात्र वॉल्यूम बेस्ड काम हुआ, यानी बहुत भारी वॉल्यूम हुआ। और आज भी सुबह-सुबह देख सकते हो कि 11:30 के आसपास ही 54 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल में खरीदारों की लाइन लगी हुई है। तो पूरे बाजार में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि नंबर 1 पे पहुंच गई है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज और कल भी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था। यानी स्टॉक के अंदर खरीदारी जम के हो रही है, ये बात क्लियरली दिख रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 वीक में 34.51% की बम्पर तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है, जबकि पिछले 1 महीने के हिसाब से 63.82% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी स्टॉक बहुत बेहतर कर रहा है। इस महीने के दौरान इसने कमाल कर दिया है। 3 मंथ के हिसाब से अभी जो नेगेटिव रिटर्न है इसका 3.49% के आसपास रह गया है, जो लग रहा है कि जल्दी ये भी आंकड़ा ग्रीन हो जाएगा। अभी 6 मंथ के हिसाब से लेकिन यहाँ पे 24.06% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी और 9 मंथ का रिटर्न 5.6% है। ओवरऑल अगर देखें तो वो ओला का शेयर जो लगातार हर जगह पे, हर पैमाने पे सिर्फ रेड ही रेड था, उसमें अब हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये देखो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अ, इस अप्रैल महीने में देख सकते हो कि 61% की बम्पर तेजी बनी है। तो इस रैली के पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको एक-एक करके हम समझेंगे। तो आज फ्राइडे के दिन देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इंट्राडे में 9% की ज़बरदस्त तेजी बनी 11 बजे के आसपास और 39.50 तक पहुंच गया स्टॉक। तो ये देख सकते हो कि उसके बाद थोड़ी-सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई और स्टॉक थोड़ा नीचे ज़रूर आया, लेकिन आज इंट्राडे में इसने कमाल किया और कल भी 20% की शानदार तेज़ी बनी थी। तो ये देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में 28% की बम्पर तेज़ी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। वैसे अभी 6 मंथ के हिसाब से 23% डिक्लाइन पे स्टॉक देखने को मिलेगा। ईयर टू डेट के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 2.05% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मार्केट कैप की बात करें इसमें 16,889.07 करोड़ तक पहुँच गया है।
तो इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि 7 अप्रैल को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जो रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने इन हाउस डेवलपमेंट के लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बना दी है और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने बैटरी बनाई, एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब ईवी के लिए बैटरी लोग इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ईवी बैटरी बना रही है और इससे इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कट गई और क्वालिटी भी बेहतर मिल रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे 46,100 फॉर्मेट की LFP सेल नई बैटरी बना दी है। ये ओला की वर्टिकल इंटीग्रेटेड बैटरी इनोवेशन एफर्ट के तहत बनाई गई है। तो ये देख सकते हो कि NMC 4680 भारत सेल्स इन्होंने पहले बैटरी बनाई थी। उसके बाद ये नई बैटरी का निर्माण किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और काफ़ी अच्छी है और इसमें जो देखिए तो इनपुट कॉस्ट इनकी घटी है, जिससे आने वाले समय तेज़ी से अपने बिज़नेस को ये बढ़ा पाएँगे। दूसरी जो मार्केट में कॉम्पिटिशन में ये आगे बढ़ पाएँगे क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो दूसरों के मुकाबले कम होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है, डेली ऑर्डर 1000 को क्रॉस कर चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देखो कि भावेश अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 10,117 यूनिट मार्च महीने में बेच दिए वाहन डाटा के हिसाब से, जबकि ये पिछले फरवरी क्वार्टर में मात्र 3,973 यूनिट ही बेच रहे हैं, यानी 150% का ज़बरदस्त मंथ ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिला है। तो एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास कंपनी की तरफ बढ़ा है, जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, लोग यहाँ पे इसको लेकर पॉजिटिव हुए। तीसरा जो सबसे बड़ा तेजी का कारण है वो है सेम डे सर्विस। कंपनी 80% जो व्हीकल है उसकी सेम डे सर्विस करके दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा थी कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सर्विस समय पे नहीं मिल पा रही थी और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कंपनी की पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो सर्विस सेंटर के पास पार्ट्स ही नहीं होंगे तो कैसे बना के देंगे। तो कंपनी ने पार्ट्स अवेलेबल कर दिए हैं जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 80% के आसपास के जो भी व्हीकल है सेम डे उनको सर्विस करके मिल रहा है, जिससे भरोसा जगह है फिर से। तो सर्विस चैलेंजेस थे उसको अब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। ऑपरेशनल चैलेंज देख सकते हो कंपनी के कम हुए और अब कंपनी यहाँ पे इस बदलाव के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये भी एक सब बड़ा रीज़न हुआ है कि कंपनी अब सर्विस में काफ़ी अच्छा हो चुकी है पहले के मुकाबले। अब फोर्थ तेजी का जो रीज़न निकल के आ रहा वो है PLI सर्टिफिकेशन मिला रोड स्टार X+45 किलोवाट को, जो है इन्होंने नया जो बाइक बनाया। तो 3 अप्रैल को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है कि गवर्नमेंट ने उनको PLI स्कीम के तहत इसको चुन दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम के तहत जो इंसेटिव्स है वो मिलेगा। अभी इनकी जो इनपुट कॉस्ट कर जाएगी उस सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। पर व्हीकल की यूनिट के ऊपर सरकार इंसेटिव प्रदान करेगी PLI के तहत। तो इससे कंपनी अपनी व्हीकल की प्राइस घटा पाएगी। वैसे ऑलरेडी देखें तो कंपनी ने अपने जो इनका टू व्हीलर है उस पे अपनी प्राइस में 60,000 रुपये की भारी भरकम कमी कर दी है। 1,90,000 के आसपास की जो टू व्हीलर थी उसकी कीमत 1,30,000 कर दी है। तो इसका भी एक बड़ा फ़ायदा है इसको देखने को मिला है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि रोड स्टार एक्स जो +45 ये इनके मोटरसाइकिल सेगमेंट में पहली कंपनी है, पहला मॉडल है जिसको PLI सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो आने वाले समय इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा ही, सेल बढ़ेगा कंपनी का। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम 4-5 साल के कारोबार की भी तुलना करें तो रेवेन्यू फिर बढ़ा है। 2022 में 300 से 373 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 25 में 4,514 करोड़ तक पहुँचा है। वैसे 2024 काफ़ी अच्छा था, 5,009 करोड़ के आसपास था, लेकिन ओवरऑल फिर भी प्रदर्शन बेहतर हुआ। अभी एक प्रॉब्लम है लॉस की, लॉस काफ़ी ज़्यादा है। नेट लॉस देखें तो 784 करोड़ के आसपास था 2022 में, जो 25 में 2,276 करोड़ तक पहुंच गया। लॉस लगातार बढ़ रहा है, इसमें कंपनी को कुछ करना हो। EPS माइनस में -2.23 था, देख सकते हो कि 2022 में जो 5.48 रुपये तक आ गया है। तो ये भी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम है। एक यहाँ पे जो राहत है वो प्रमोटर तरफ से है। प्रमोटर ने यहाँ पे दिसंबर महीने में अपने जो भी गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा लिए। आप देख सकते हो 0% शेयर गिरवी है। इससे पहले 8.25% शेयर थे सितंबर क्वार्टर में। इन्होंने अपनी होल्डिंग भी बेची है, इसके लिए कम पैसा अरेंज करने के लिए, ये भी बात है। तो होल्डिंग कम जरूर हुई है, 36.78% थी सितंबर में, जो 34.59% हुई है, लेकिन सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए। इससे कंपनी के प्रति उम्मीद जगी है, आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक और बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।